गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था। तो आज इस वीडियो में हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स, जो मानव समस्याएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन प्रॉब्लम, फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। भूमि पर जनसंख्या का जो प्रेशर है, बढ़ता हुआ प्रेशर। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द प्रिंसिपल काज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारत की खेती का जो पछड़ापन है, उसका जो मेन रीजन है यहाँ पर जो जनसंख्या की बढ़ोतरी जो कि वो मानी जाती है, क्योंकि जो जनसंख्या है भारत की वो बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है। इन 1901 द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन एग्रीकल्चर वाज 16 करोड़ 30 लाख। 1901 की बात करें तो जो जनसंख्या थी एग्रीकल्चर पर निर्भर कर रही थी वो 16 करोड़ और 30 लाख थी। नाउ इट हैज़ इंक्रीज, अब ये बढ़कर टू 38 करोड़ एंड 30 लैक्स, जो कि 38 करोड़ और 30 लाख के करीब हो चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इसके नतीजे तौर पर द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर इंडिविजुअल विच वाज 0.43 हेक्टेयर, जो कि 0.4 हेक्टेयर थी इन 1901 हैज़ बीन रिड्यूस, जो कम होकर 1901 में टू 0.23 हेक्टेयर्स, जो कि जो व्यक्तिगत हेक्टेयर्स जो लैंड थी वो कम होकर 0.23 के पास आ चुकी है। ये जो रीज़न है वो जनसंख्या के बढ़ने के कारण हुआ है। नाउ द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड हैज़ रिजल्टेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ सब डिवीज़न। अब जनसंख्या के लगातार बढ़ने के कारण जो नतीजा हो रहा है वो उपखंडन हो रहा है, जमीन का फ्रेगमेंशन, विखंडन हो रहा है। विद दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के कारण डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज, जो छुपी हुई बेरोजगारी है वो और बढ़ रही है। सेकंड, सोशल एटमॉस्फेयर, जो सामाजिक पर्यावरण की बात करें, इन इंडिया द इन्वायरमेंट इन रूरल एरिया हैज़ बीन अ ग्रेट ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में जो गाँव का ग्रामीण जो एटमॉस्फेयर रहा है वो एक खेती के विकास में सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम है, रुकावट है, वो माना जाता है। इंडियन फार्मर्स आर इलिटरेट, जो भारतीय किसान हैं वो अनपढ़ हैं। सो दे आर अनएबल टू अडॉप्ट द नॉलेज ऑफ लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ द एग्रीकल्चर ईजिली, इसीलिए वो आधुनिक टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट करने में उनको जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं। उनको आसानी से वो टेक्निक, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते। इंडियन फार्मर्स आर फैटलिस्ट, सुपरस्टिशियंस एंड कंजर्वेटिव्स, जो भारतीय किसान हैं वो किस्मत में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वासी हैं और रूढ़िवादी हैं। दे आर इन द ग्रिप ऑफ कास्टिज्म, वो जात पात के बंधन में बंधे हुए हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के होने के कारण, एंड कास्टिज्म, और जात पात में विश्वास रखने के कारण, इंडियन फार्मर्स आर यूज टू फाइट ऑन पिटी इश्यूज एंड एंगेज्ड इन लिटिगेशंस, इसीलिए वो छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उन पर झगड़ पड़ते हैं और जो मुकदमे वो है उसमें बिजी हो जाते हैं। बाई विच लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज वेस्टेड, और इन मुकदमों में, इन झगड़ों में उनका जो टाइम और जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। दिस सोशल इन्वायरमेंट ऑफ विलेजेस, गाँव का इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, इज प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि खेती के विकास में एक बड़ी समस्या वो सिद्ध हुई है। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, भूमि का छोटा आकार। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर वेरी स्मॉल इन इंडिया, भारत के ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे हैं। द एवरेज साइज ऑफ फार्म्स इज, उनके खेतों का जो आकार होता है 2.3 हेक्टेयर्स, वो 2.3 हेक्टेयर्स के पास है। इन पंजाब द एवरेज होल्डिंग इज ऑफ द 3.77 हेक्टेयर्स, पंजाब में तो ये जो लैंड होल्डिंग है वो 3.77 हेक्टेयर्स है। अबाउट 70% ऑफ फार्मर्स आर इवन लेस देन 2 हेक्टेयर्स, जबकि 70% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड पाई जाती है। वेयर्स इन अमेरिका द एवरेज होल्डिंग इज ऑफ 122 हेक्टेयर्स। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो एवरेज
होल्डिंग है वो 122 हेक्टेयर्स के पास है। इन इंडिया द फार्मर्स ऑफ द फार्म्स ऑफ द फार्मर आर नॉट ओनली स्मॉल। भारत के किसानों के जो खेतों का आकार है वो छोटा नहीं बल्कि बट आल्सो स्कैटर्ड ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन, वो विखंडन के कारण फैला हुआ है। थोड़ा सा एरिया उनका एक जगह और थोड़ा सा दूसरी जगह, मीन्स वो एरिया एक साथ नहीं होता। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द फार्म्स, खेतों का छोटा आकार होने के कारण इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स ऑफ द कल्टिवेशन। जो वैज्ञानिक आधुनिक मेथड्स हैं खेती करने के, वो इन छोटे साइज के आकार के जो खेत होते हैं उन पर उनको यूज़ करना भी डिफ़िकल्ट होता है। दिस मेक्स द एनिमल्स टूल्स एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन एज यूजलेस। तो ये जो एनिमल्स टूल्स होते हैं और मीन्स ऑफ इरिगेशन वो उनको व्यर्थ जो है वो कर देते हैं खेतों का आकार छोटा होने के कारण। तो उनकी जगह जो साधन है वो एनिमल्स और टूल्स उन्हीं का यूज़ किया जाता है। लैंड टेन्योर सिस्टम, भूमि सुधार का जो सिस्टम है, द मेजर रीजन फॉर बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर इज लैंड टेन्योर सिस्टम। जो ये भी जो भूमि सुधार का जो सिस्टम है वो भी भारतीय की खेती का पछड़ापन होने का कारण माना जाता है। आल्दो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद एरा सिस्टम जिम्मेदार सिस्टम हैज़ लीगली बीन एबलिस्ड, कानूनी तौर पर जो जिम्मेदार सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। जेट द कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, बट उसके बावजूद भी जो किसानों की हालत है वो संतुष्टिजनक नहीं है। ही हैज़ टू पे हाई रेंट, उनको जो रेंट है वो किराया है वो ज़्यादा देना पड़ता है। लैंड ऑनर्स डील विद हिम इन एन आर्बिट्रेरी मैनर, जो जमींदार लोग होते हैं, लैंड ऑनर्स होते हैं, वो किसानों के साथ जो किराएदारों के साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं करते। दे इविक्ट द टेनेंट एट देयर डिस्क्रेशंस, वो अपनी भौतिक बुद्धि की कमी होने के कारण उनके शिकार हो जाते हैं। अंडर सच सर्कमस्टेंस, इन हालातों में इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, कि खेती में जो पैदावार को और बढ़ाया जा सके वो इस बात से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता फ्रॉम द कल्टीवेटर से, किसानों से, क्योंकि वो जो जिम्मेदार होते हैं वो किसानों के साथ व्यवहार जो है अच्छा नहीं कर पाते और इससे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उम्मीद नहीं लगा सकते भी और बढ़ सके। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।